दोस्तों, देवर का भाभी के घर पर आना-जाना लगा रहता है। देवर जब भी समय मिलता है, अपनी भाभी के घर पर जाता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, उनको खिलाता है और अपनी भाभी के साथ हँसी-मज़ाक, ठिठोली करता है और जो भी उन दोनों की मज़ाक को देखता, उन दोनों के प्यार को देखता, यही कहता कि देखो देवर-भाभी का कितना अच्छा संबंध है, कितना अच्छा प्यार है, कितना अच्छा रिश्ता है। कि किसी को इनकी नज़र ना लगे। तो दोस्तों, वो सबके सामने जो भी थे, पर वो बाद में जो रंगरलिया मनाते, वो बाद में क्या ऐश करते, वो किसी को भी नहीं पता था। और धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है, तो वो उन दोनों का वो रिश्ता इतना गहरा होता चला जाता है कि वो देवर अपनी भाभी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर एक दिन वो सोचता है, वो प्लान बनाता है और उस प्लान में वो कामयाब हो जाता है। दोस्तों, उस प्लान को सुनने के लिए कि उसने ये क्या किया, कैसे किया, तो दोस्तों पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का ही एक छोटा-सा गाँव है, जिसमें 19 नवंबर 2024 का वाक़या है। सुबह होती है, लोग-बाग अपने घरों से बाहर आते हैं। जैसे ही लोग-बाग अपने घरों के बाहर आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, कोई अपनी ड्यूटी जाने के लिए निकलता है, तो कोई वॉकिंग करने के लिए निकलता है, तो देखते हैं कि सड़क के किनारे पर एक लाश पड़ी हुई थी और जब उसका चेहरा देखा जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो अजीत का लड़का है मनीष। मनीष उर्फ जीतू नाम होता है। तो जब उसके परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है, परिवार वाले वहाँ पर आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है कि ऐसे-ऐसे एक हत्या हो चुकी है और जो लाश है, शव है, वो यहाँ सड़क के किनारे है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस हिरासत में शव को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो परिवार वाले होते हैं, वो सड़कों को जाम कर देते हैं, वहाँ पर जाम लगा देते हैं और वहाँ पर छावनी की तरह तब्दील हो जाता है। पुलिस भी इकट्ठी हो जाती है उनको रोकने के लिए। तो परिवार वालों का सिर्फ यही कहना था कि जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ो। किसने हमारे बेटे की हत्या की? किसने मेरे पति की हत्या की? पत्नी कहती है कि मेरे किसने मेरे पति की हत्या की? परिवार वाले कहते हैं कि किसने हमारे बेटे की हत्या की? पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, कोई सबूत नहीं था किसी के लिए कि किसको गिरफ्तार करती पुलिस। और 20 नवंबर 2024 की जब अगली सुबह होती है, तो पुलिस देखती है कि जिस घर के सामने वो लाश पड़ी हुई मिलती है, उसी घर में एक कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और तब पुलिस उस कैमरे की खंगालती है, उसकी फुटेज को निकालती है, तो उसमें एक लड़का दिखाई देता है, जिसका मुँह ढका हुआ था और पुलिस उसको चेहरे को पहचान नहीं पाती है। तब पुलिस उसकी पहचान के लिए अपने मुखबिरों को लगाती है और अपनी भी जाँच शुरू करती है। तब जो मुखबिर अपनी सूचना देते हैं, वो कहते हैं कि ये लड़का जो जो जीतू है, उसी का चचेरा भाई है, जिसका नाम किशन है। पुलिस को कोई भी पुलिस को विश्वास नहीं होता है कि किशन जो 15 साल का है, जो कक्षा 9 में पढ़ता है, वो क्यों अपने भाई की हत्या करेगा? वो भी इतनी कम उम्र में, उससे क्या बैर हो सकता है? लेकिन पुलिस किशन को उठाती है, गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस को विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जब हत्या हुई थी तो उसमें जो जो एफआईआर दर्ज कराई थी, जो केस मुकदमा दर्ज कराया था, एप्लीकेशन वगैरह जो भी काम थे उसमें, वो सब किशन ने ही किए थे। इसलिए पुलिस को विश्वास नहीं था कि किशन इस प्रकार की हत्या क्यों करेगा? किशन ने तो परिवार वालों का साथ दिया था उस समय। फिर किशन से पूछताछ की जाती है। किशन कहता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, मैं अपने भाई की हत्या क्यों करूँगा? ऐसा मैं क्यों करूँगा? लेकिन
पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है, फिर भी किशन कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद पुलिस किशन के मोबाइल को लेती है और उसकी कॉल डिटेल खंगाल दी जाती है। और उसके बाद जब वो व्हाट्सएप चैट पढ़ती है, तो उसमें साफ-साफ नज़र आता है कि किशन एक महिला से बात करता है और उससे बहुत ही गंदी बात उसमें चैट लिखी हुई थी। बहुत ही बेशर्मी के तरीके से उन दोनों की उसमें चैट थी। और तब पुलिस उसको किशन को दिखाती है, कहती है कि ये सब क्या है? उसके बाद किशन टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद किशन कहता है कि हाँ, ये ही वो सच है, मैंने ही उसकी हत्या की है। उसके बाद पुलिस पूरी कहानी उससे पूछती है और जब कहानी सबके सामने खुलकर आती है, सबके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, किशन बताता है कि अब से 3 महीने पहले मैं और जीतू बैठकर शराब पी रहे थे और तभी जीतू की घरवाली का फ़ोन आता है और वो फ़ोन भी वीडियो कॉल आती है। और जब वीडियो कॉल आती है, मेरा फ़ोन जीतू के पास था। जीतू जब मुझे फ़ोन देता है कि तेरा फ़ोन आ रहा है और वो उस नंबर को देख लेता है, उस नंबर को पहचान लेता है और वो कहता है कि ये तो मेरी घरवाली का नंबर है, मेरी पत्नी का नंबर है। तेरे पर वो वीडियो कॉल क्यों कर रही है? उसके बाद दोस्तों जीतू कहता है कि तू मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है, उसके साथ तेरा अवैध रिश्ता है। उसके बाद हमारा झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद जीतू अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसके साथ बदसलूकी करता है और उसको कहता है कि अगर तू आज के बाद किशन से बात करेगी तो अच्छा नहीं होगा। तो किशन कहता है, जब जीतू की पत्नी मेरे से दूरियां बनाना शुरू कर देती है, मेरे से बातचीत करना बंद कर देती है, मेरे से कहती है कि तुम मेरे घर पर नहीं आओगे, तो मैं इस सब को सहन नहीं कर पाता हूँ और एक दिन प्लान बनाता हूँ। एक दिन जीतू अपने रात का समय होता है, करीब 11 से 12 बजे के बीच जीतू रास्ते से जा रहा था और वो भी नशे में धुत था, पूरी तरह नशे में धुत था। मैंने देखा कि जीतू अकेला, वो भी नशे की हालत में रास्ते पर अकेला जा रहा है। तभी मैं जाता हूँ और घर से चाकू लेकर आता हूँ और उस चाकू से मैं जीतू की हत्या कर देता हूँ। उसको उसके गले को काट देता हूँ और उसके बाद आँख भी फोड़ देता हूँ। बहुत ही आसानी से मैंने उसकी हत्या कर दी। मैंने सोचा किसी को शक भी नहीं होगा, किसी को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा और मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। घर जाने के बाद मैंने फ़ोन किया उसकी पत्नी को और उसकी पत्नी को सारी सच्चाई बताई। उसके साथ वीडियो कॉल पर बात की, बहुत ही खुले दिल से बात की। तो और उसके बाद मैंने बात करने के बाद आराम से सो गया। तो दोस्तों, जब यह खबर सब पूरे शहर में फैलती है, पूरे गाँव में फैलती है कि एक 15 साल के देवर का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है, अवैध प्यार चल रहा है। अकेले में वो दोनों रंगरलियाँ मनाते थे। जब जीतू घर से बाहर अपनी ड्यूटी पर चला जाता, तो सबकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि एक 15 साल के देवर के साथ भाभी के अवैध संबंध किस हद तक पहुँच चुके थे कि वो एक-दूसरे से शादी करने के लिए देवर जो भाई था छोटा, वो अपने भाई की हत्या कर देता है, अपने भाई की ही जान ले लेता है। तो दोस्तों, फिर पुलिस किशन को जेल भेजती है और बाल सुधारक जेल भेजती है और उसको फिर सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, वो अपनी मर्यादा में रहकर ही ठीक होता है। उस अगर तुम मर्यादा को पार करोगे, तो उसका जो लास्ट होता है, वो सही नहीं होता है। तो दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो, भाभी या देवर का हो, भाई-बहन का हो, वो अपनी मर्यादा में ही ठीक होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं वीडियो के लास्ट में आपका नाम ले सकूँ। तो दोस्तों,
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।